हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त होगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे आज की वीडियो किस टॉप पर होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 33 ट्रिपल टी रोबोट की कम्प्लीटली एनालिसिस के बारे में। और मैं आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगी तो रोबोट के अकॉर्डिंग आप मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी भी चाहूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अपने चैनल पर एक्टिव भी नहीं था, तो उस चीज़ के लिए आप मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। और आप लोगों को मेरे से कोई भी कॉन्टैक्ट करना है या आपको रोबोट चाहिए या कोई भी क्वारी करनी है रोबोट से अकॉर्डिंग, तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड आप मेरे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, आपको स्क्रीन पर नंबर भी शो हो रहा होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे मार्केट में कैसा काम हुआ था और क्या क्या हमको करना चाहिए था। ठीक, जैसे यहाँ पे उड़ाव गिराव हुआ थे, किस उड़ाव गिराव पर काम करना है, किस पर नहीं करना है, कौन सा उड़ाव कौन सा गिराव फेल है वैलिड है, वो सब आपको इस वीडियो को देखने के बाद मालूम पड़ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो, थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन डोंट वरी यार, आप लोगों को इस वीडियो को देखकर कुछ अच्छा ही सीखने को मिलने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं किस उड़ाव पर काम करना है, किस पर नहीं करना है। पहले उससे आप रूल जान लीजिएगा, रूल्स क्या है। देखिए, रोबोट में यहाँ पे आपको 3 बुलिश कैंडल मिलते हैं, 3 बेयरिश कैंडल मिलते हैं, एक आपको यहाँ पे एसए में मिलता है। ठीक, ये जो काम करता है प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई, प्रेजेंट डे का लो, प्रेजेंट डे का हाई, ये इस पर काम करता है। ठीक, अभी मैं आप लोगों को निफ्टी दिखा रहा हूँ, ये इस चीज़ पर काम करेगा, प्रेजेंट डे पर और प्रीवियस डे के लो हाई पर। प्रेजेंट डे का लो हाई और प्रीवियस डे का लो हाई, इन पर ही काम करेगा। और जितने भी आपको यहाँ पर कलर्स दिख रहे हैं, जैसे कि ब्लू हो गया, ब्लैक, येलो, ये कलर्स हैं, ये कलर आपके टीआरएस हैं। टीआरएस की फुल फॉर्म क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। टीआरएस की फुल फॉर्म है ट्रेड रिवर्सल साइन। आपको ट्रेड का रिवर्सल पैटर्न मिल जाता है, तो ये टीआरएस का फुल फॉर्म होता है। ठीक, अब आपको यूट्यूब पर कोई क्या बता रहा है मेरे को नहीं मालूम, बट ये ही यहाँ की रियलिटी है। इंडिकेटर की यही रियलिटी है, रोबोट की यही रियलिटी है, जिसमें आपको रूल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब काम कैसे करना वो आप लोग सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से, कहाँ पे पेन पर नोट कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपका डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड आने के बाद में और आपका नीचे सपोर्ट बना, सपोर्ट पे कोई भी हमें यहाँ पर बुलिश पैटर्न बना हुआ मिला, बुलिश पैटर्न के साथ में उड़ाव सिग्नल मिला। जब बुलिश पैटर्न मिलेगा सपोर्ट पर तो उड़ाव सिग्नल आएगा, उड़ाव सिग्नल के साथ में कोई भी टीआरएस फॉर्म होता है, टीआरएस फॉर्म होता है, वो तो कन्फर्मेशन बहुत अच्छी हो जाती है। उससे पहले अगर यहाँ पे आपको सपोर्ट पर उड़ाव सिग्नल मिला, ये तो आपको कन्फर्म हो ही गया, और इससे पहले कोई टीआरएस मिल गया तो आपको और ज़्यादा अच्छी कन्फर्मेशन मिल जाएगी, जिससे कि आप काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन में बने रहोगे। ठीक है, ये आपका बाय साइड की ट्रेड का मैंने प्लान करके बता दिया कैसे आप उड़ाव पर काम करना है। मिड में आपको काम नहीं करना है, मिड में उड़ाव आ रहा है, गिराव आ रहा है, मिड का मतलब बीच में, अगर बीच में कोई उड़ाव आ रहा है, गिराव आ रहा है, तो वो वैलिड नहीं है। और मैं आपको टी के बारे में और बता देता हूँ, काफ़ी लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि भाई इसे टी आता है, इसका क्या मतलब है। देखिए, टी का है ट्रैप। आप ट्रैप से कैसे बच सकते हो। काफ़ी लोग ट्रैप में फंस जाते हैं, जहाँ पर टी लग गया वहाँ पर ट्रैप लग गया। आप टी पर काम करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत रिस्क लेके आप टी पर भी काम कर सकते हो, आपको ट्रैप में भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा अगर आप टी पर काम कर रहे हो। डाउन ट्रेंड में टी लगाए तो रेड टी, और अप ट्रेंड में टी लगाए तो ग्रीन टी, ये 2 टी होती हैं। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारे सिग्नल्स दिख रहे हैं, उड़ाव गिराव टी, डबल टी, एंड यहाँ पे आपको एस बी, ये कुछ सिग्नल्स दिख रहे होंगे। देखिए, अगर नीचे से ऊपर की साइड में कोई बी लिखा आ रहा है तो वहाँ पे बुलिश पैटर्न बना हुआ है, और डाउन ट्रेंड में एस बना हुआ है तो वहाँ पे सेल साइड का पैटर्न बना हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। 3 बुलिश पैटर्न है, 3 बेरिश पैटर्न है। ठीक, ये आपके रूल्स हैं और आपको ऐसे काम करना है। जहाँ पर मैं आपको मार्क करके बता रहा हूँ, यहाँ पे उड़ाव का सिग्नल आया, उड़ाव के सिग्नल से पहले आपको टीआरएस बना हुआ दिखा होगा ब्लैक, और यहाँ पे येलो एंड ब्लू लाइन, जो आपको 3 कैंडल दिख रही है, ब्लैक ब्लू येलो, ये 3 कैंडल है, ये आपका टीआरएस है। टीआरएस के बाद में उड़ाव सिग्नल आया, उड़ाव सिग्नल के बाद में डबल टी लग गया। डबल टी का क्या मतलब, बहुत लोग यही कंफ्यूज होते हैं, ट्रिपल टी क्या होता है, डबल टी क्या है। नहीं, जहाँ पर डबल टी लग जाता है वहाँ पे ट्रिपल टी लग गया, ट्रिपल टी लग गया, इसका मतलब है कि आप ट्रेड में बने रहिएगा, आपकी मार्केट ऊपर ही जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं टारगेट कहाँ तक का हम ले सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, टारगेट का भी कुछ सेट नहीं हुआ है। अभी जो अपडेट आया था इसमें कुछ सेट नहीं करा है, जल्दी ही अपडेट हो जाएगा, सेट का मामला बता दिया जाएगा कि कहाँ पर टारगेट आपको सेट करना है। टारगेट क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। टारगेट आपको यहाँ पे लेके चलना पड़ता है कि 1:1, 1:2, 1:3 आपको अपने आप लेके जाना पड़ता है। अदरवाइज आपको ये टारगेट नहीं चाहिए
तो आपको जो प्रेजेंट डे का हाई है, अगर आप ट्रेंड डे ट्रेड लिया, प्रेजेंट डे का हाई है, उसको टच करते ही आपको मार्केट से निकल जाना है। क्योंकि देखो ये जब यहाँ पे डबल टी लग गया, यानी जब मार्केट में ट्रिपल टी लग गया, तो यहाँ पे ये कंफर्म नहीं हुआ कि कितना ऊपर जाएगी। इस वजह से बोला है मैंने कि आपको यहाँ पर 1:1, 1:2, 1:3 का टारगेट लेके निकल जाना है। इस वजह से मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे ट्रिपल टी लगने के बाद ये कंफर्म नहीं होता है कि मार्केट कितना ऊपर जाने वाली। क्या मालूम मार्केट दो कैंडल बना के ऊपर गई, दो कैंडल बड़ी स्ट्रॉन्ग बना दी बुलिस, और फिर वहाँ से रिवर्स हो गया। तो इस वजह से आप टारगेट अपना अपना अकॉर्डिंग लेके चलना है, आपको अपने अकॉर्डिंग टारगेट लेके चलना है, ठीक है। ये कोई आपको डिपेंड नहीं करना है कि वहाँ तक जाने वाला है, नहीं भाई, ट्रिपल टी लग गया तो कुछ नहीं मालूम कि मार्केट कितना ऊपर जाने वाला है, लेकिन जाएगा जरूर। ये तो हो गया आपका उड़ाव का सिग्नल। अब गिराव का सिग्नल भी ऐसे ही काम करता है। रेजिस्टेंस पर जाते हो अगर आप, रेजिस्टेंस पर जाने के बाद में वहाँ पर कोई भी गिराव सिग्नल आता है और उससे पहले कोई भी टीआरएस बनता है। टीआरएस मतलब बेस पैटर्न बनता है, और वहाँ पे गिराव सिग्नल आया तो आप ट्रेड बना सकते हो। और डबल टी लग गया, ट्रिपल टी लग गया, आप ट्रेड में रहना और अपना टारगेट लेके निकल जाना है। अब साइडवेज मार्केट से कैसे बच सकते हो? रोबोट के अकॉर्डिंग। देखिए रोबोट के अकॉर्डिंग आपका जो इसमें 22 का एसएमए चल रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज जो चला हुआ है, ये आपको मार्केट साइडवेज है उसका बताता है। मूविंग एवरेज एंड आपका यहाँ पे ग्रीन टी और रेड टी आपको साइडवेज मार्केट से बचाती हैं। साइडवेज मार्केट जब होगी तो ट्रैप भी लगेगा। मूविंग एवरेज आपको साइडवेज मार्केट बताएगा, और ये टी डबल टी है, सॉरी ये ग्रीन टी और रेड टी है, ये आपको ट्रैप से बचा रहा है। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला के रूल्स एंड आपको कैसे काम करना है, ये आपको मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं निफ्टी फिफ्टी में बता दिया, अब बैंक निफ्टी में बताऊंगा, और आपको नेक्स्ट डे की प्रिडिक्शन भी बताऊंगा। क्योंकि वीडियो 12 मिनट के आसपास की है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और हाँ, अगर आप लोगों को भी ये तीन तीन का फॉर्मूला त्रिपाठी रोबोट चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना। टेलीग्राम की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में हैगी, और आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा होगा। तो देखिए 18 तारीख को मार्केट ओपन हुई थी, यहाँ पे 2-3 घंटे मार्केट चली थी। यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, वहाँ पे एक रेड टी लग गया। रेड टी लगने के बाद क्या हुआ था, मार्केट ऊपर चलेगी। इस वजह से आप टी पर काम मत करिएगा। टी का मतलब है ट्रैप। एक आपको चीज़ और बताऊंगा, यहाँ पर देखिए आपको एक एसएल भी बताऊंगा कि आपको कैसे काम करना है। यहाँ पे आप देखो, एक सपोर्ट के पास में उड़ाव सिग्नल आया, उससे पहले ब्लू कलर में टीआरएस बन गया, ठीक। जिस कैंडल पे उड़ाव सिग्नल आया है उससे अगले कैंडल पे आपने क्या करा, यहाँ पे अपना ट्रेड बना लिया। ट्रेड बनाने के बाद में उससे अगली कैंडल पे क्या आ गया, ट्रिपल टी लग गया। तो अब आप क्या करोगे, आपने क्या करा, उड़ाव सिग्नल वाले जो कैंडल है उस पर आपने ट्रेड बनाया, अगले वाले पर, यानी कि उड़ाव की जो कैंडल थी वो बन गई, उससे अगले पर ट्रेड बनाया। आपने एसएल क्या करा, एसएल कितना दिया होगा आपने, जिस कैंडल पे आपको उड़ा हुआ है उस पर आपने एसएल दे दिया होगा, आपका एसएल तो हिट हो गया। तो इसलिए मेरे भाई मैं आपसे बोलता हूँ एसएल थोड़ा बड़ा रखना, लेकिन आपका एसएल हिट नहीं होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे 50 पॉइंट का एसएल था, लेकिन 50 पॉइंट का एसएल था, टारगेट आप देख सकते हो कितना बड़ा मिला, काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया। 50 पॉइंट का एसएल था लेकिन कटता नहीं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, कभी भी एसएल, आप चाहे रोबोट पर काम कर रहे हो, कोई अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हो, आप सिस्टम में मत लगाइएगा। अगर आपने सिस्टम में अपना एसएल लगा दिया तो भाई वो ऑपरेटर्स को तो मालूम पड़ गया कि बंदे का यहाँ पे एसएल लग चुका है। अगर आपने यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी बाय करी है, तो आप देखो यहाँ पे आपने कितना कैपिटल यूज़ करा होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, 1 लाख रुपये आपने यूज़ करा 10,000 क्वान्टिटी के लिए, ठीक। आपने एसएल लगा दिया, तो पता है क्या हुआ, उसको आपको एसएल को खा जाएगा, क्योंकि आपने बड़ी क्वांटिटी ली है। तो अपने माइंड में सेट करके रखिएगा कि आपको एसएल कितना लेना है। एसएल हमेशा बड़ा लेकर चलना है, जब ये आपका एसएल हिट नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपये से ट्रेड करा, 10,000 क्वांटिटी ले ली, तो आपकी कैपेसिटी पता है क्या होगी, मैं बता रहा हूँ, आप 10,000 रुपये का लॉस लोगे, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं ले पाओगे। ऑपरेटर क्या करेगा, 10,000 का लॉस करवाएगा और आप वहाँ से निकल जाओगे। ये मैं आपका साइकोलॉजी फैक्ट बता रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, हमेशा बड़ा सोच कर चलना है, ठीक है भाई। अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो वीडियो छोड़े चले जाइए, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी लेकर आया हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाऊंगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड आया था, डाउन ट्रेंड का और अप ट्रेंड, ये दो ट्रेंड आए थे। यहाँ पर बंदे बोलते हैं क्यों सिग्नल नहीं आया, नहीं यहाँ पे अप ट्रेंड आया था, ये अप ट्रेंड आया। मैंने क्या बोला है, अगर ये हमारे सपोर्ट के पास में आता, सपोर्ट के पास में आकर कोई बुलिश पैटर्न बनाता, तो यहाँ पे हमें उड़ाव सिग्नल मिलता, मिड में नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो बीच में आया, बीच में हमें उड़ाव सिग्नल नहीं मिलेगा, यहाँ पे उड़ाव सिग्नल नहीं मिला। और जो हमारी 3 बुलिश कैंडल है वो कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बना यहाँ पे, तो इसलिए हमारा उड़ाव सिग्नल नहीं आया। तो हमें ये मिस कर दिया। अगर आपके यहाँ पे कोई पर्सनल स्ट्रेटजी होती तो आप उसको यूज़ कर प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ट्रेड बना सकते थे,
इंडिकेटर ने तो आपको नहीं दिया साइन करा, और नहीं आपको इंडिकेट करा कि आप यहाँ पे जाओ ट्रेड करो। ऐसे ही आपको इसमें एक गिराव का सिग्नल आना था, एक उड़ाव का सिग्नल आना था। भाई यहाँ पे इंडिकेटर की कोई गलती नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 3 बुलिश कैंडल है, 3 बेरिश कैंडल है, इन पर ही इंडिकेटर काम करता है, उससे पहले ये किसी पर भी काम नहीं करेगा। इस तरह से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ये आपका जो प्रेडिक्शन है वो मैं आपको बता दूंगा कि आप प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हो कि नेक्स्ट डे मार्केट कहाँ पर जाने वाली है। फ्लैट ओपन होती है तो कहाँ पर जाएगी, और अप ट्रेंड में ओपन होती है कहाँ पर होगी, यानी गैप अप होगी, गैप डाउन होगी, तो आप कैसे काम कर सकते हो वो मैं आपको एनालिसिस करूँगा इस वीडियो में। तभी ये वीडियो लेंथी हो रही है, ठीक है। आप देखिएगा कैसे करना है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट, कि आपको जब भी सपोर्ट पर कोई उड़ाव सिग्नल मिलता है टीआरएस के साथ में, तो आप ट्रेड कर सकते हो। और आपको जो सिंगल टी आ रहा है, रेड टी, ग्रीन टी आ रहा है, आप इनसे बच सकते हो मेरे भाई। ये आपको ट्रैप लगा हुआ है, ट्रैप लग गया तो आप यहाँ फंस सकते हो। अब मार्केट की प्रिडिक्शन बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। अब देखो मार्केट अगर ओपन होती है यहाँ पर, जैसे कि आप देखो मार्क करता हूँ, यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास में ओपन होती है, तो रेजिस्टेंस 2 तक मार्केट जाएगी, उसके बाद मार्केट दोबारा जहाँ पर ओपन हुआ है वहीं पर आएगी, उसके बाद से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगी, अपना ट्रेंड डिसाइड करेगी कि अब ट्रेंड में जाने वाली है, डाउन ट्रेंड में जाने वाली है। ये तो हो गया बैंक निफ्टी में। अब मैं आपको निफ्टी में बताऊँगा, अब निफ्टी में कैसे कर सकते हो, ठीक। निफ्टी का ट्रेंड क्या होने वाला है, कहाँ पर ओपन होगी निफ्टी, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी बैंक निफ्टी लगा हुआ है, यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी थोड़ा सा, आप समझ रहे हो ना, काफ़ी टाइम हो गया यार, तो इस वजह से मैं यहाँ पे समझ नहीं पा रहा हूँ यार, मैंने सिस्टम भी यूज़ नहीं करा है ना काफ़ी टाइम से। तो मैं यहाँ पे निफ्टी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, निफ्टी की ओपनिंग बता देता हूँ प्रेडिक्शन करके कि आप निफ्टी में कैसे काम कर सकते हो। अगर यहाँ पे निफ्टी आपको फ्लैट ओपनिंग देती है, मार्क कर रहा हूँ, अगर निफ्टी आपको यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देती है तो निफ्टी आपका रेजिस्टेंस पर जाएगी, रेजिस्टेंस पर जाने के बाद में जहाँ पर ओपन हुई है वहीं पर अगर टच करेगी, उसके बाद से अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जाएगी, वो बाद में डिसाइड करेगी। इस तरह से आप निफ्टी में काम कर लेना। वैसे मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी भी यहाँ पे अब डाउन ट्रेंड में रहेगी और बैंक निफ्टी भी डाउन ट्रेंड में रहेगी, लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंग काम ना करें, आप अपनी एनालिसिस खुद कर लें भाई। आप खुद जिम्मेदार हो अपनी कैपिटल को डबल करने में और माइनस करने में। तो आप खुद की एनालिसिस भी कर लीजिएगा, और जो मैं एनालिसिस बताइए आप इस पर भी काम करके देख लीजिए, आपको काफ़ी अच्छे और बेटर रिजल्ट मिलने वाले हैं हमारे इंडिकेटर को यूज़ करके, रोबोट को यूज़ करके। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करना मेरे भाई, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर एवरी